अंधेरा छंटने लगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे दुनिया में रोशनी लौट आई। ये कोई अचानक धमाका नहीं था, बल्कि एक भारी पर्दे का धीरे धीरे उठना था। वो घना अंधेरा जिसने आसमान को घेर लिया था, वो सुबह के हल्के मोती जैसे रंगों में बदल गया। चिड़ियां जो ग्रहण के दौरान चुप थीं, अब धीरे धीरे गाने लगी। उनकी आवाजें पहले झिझक रही थीं, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि खतरा सचमुच टल गया है। जैसे जैसे रोशनी तेज होती गई, वैसे वैसे उनका गाना भी तेज होता गया, जब तक कि हवा राहत और कृतज्ञता के गीतों से भर नहीं गई। क्षितिज पर सूरज उभरा, ढलते अंधेरे के सामने पिघले हुए सोने का एक टुकड़ा। इसने तबाह हुए परिदृश्य पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां डाली, जो ग्रहण की शक्ति की एक कठोर याद दिलाती थी। हवा जो कुछ पल पहले तक भारी और स्थिर थी, अब एक हल्की हवा के साथ चलने लगी, अपने साथ गीली मिट्टी की खुशबू और कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाली खुशबू लेकर। ग्रहण खत्म हो गया था, लेकिन उसका निशान बना रहा, जमीन पर और उन लोगों के दिलों में जिन्होंने इसकी भयानक महिमा देखी थी। एक समय परिचित परिदृश्य अब आफ्टरमैथ में बिल्कुल अनजाना सा लग रहा था। पेड़ अपनी पत्तियों से रहित कंकाल जैसी उंगलियों से आसमान को चीर रहे थे। नदी जो आमतौर पर जीवन और शांति का स्रोत होती है, वो कीचड़ और मलबे की एक उफनती हुई धारा बन गई थी। जमीन जहां झुलसी और काली नहीं थी, वहां ग्रहण के कहर के अवशेष बिखरे पड़े थे। टूटे हुए पत्थर, उखड़े हुए पौधे और राख की एक महीन परत, जिसने हर चीज को ढक रखा था मानो दुहक का कफन हो। हवा हालांकि अब साफ थी, फिर भी एक अवशिष्ट ऊर्जा के साथ कंपन कर रही थी। शक्ति की एक गूंज जो रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज रही थी। यह एक निरा और क्रूर दृश्य था, ग्रहण की कच्ची शक्ति का प्रमाण। मैं हिल नहीं सकती। प्रिया तबाही के बीच लेटी हुई थी। उसका शरीर उसके आसपास के पत्थरों की तरह स्थिर था। उसने ग्रहण को समाप्त करने में अपनी पूरी ताकत, अपने अस्तित्व का हर कतरा झोंक दिया था। अब खतरा टल जाने के साथ उसकी अपनी जीवन शक्ति कम हो गई थी, जिससे वह थकी हुई और खाली हो गई थी। उसने ग्रहण के अंधेरे का सामना किया था और विजयी होकर उभरी थी, लेकिन जीत एक कीमत पर मिली थी। प्रिया, हमारे साथ रहो, हमें तुम्हारी जरूरत है। उसके वंश का भार, उसके खानदान का बोझ उस पर पहले से कहीं अधिक भारी पड़ रहा था। उसकी सांसें उथली उथली आ रही थीं। हर एक सांस लेना एक बहुत बड़ा प्रयास था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसके आसपास की दुनिया धुंधली होती जा रही थी। हार मत मानो प्रिया, हम यहाँ हैं, तुम अकेली नहीं हो। उसने खुद को फिसलते हुए महसूस किया, थकावट के समुद्र में नीचे की ओर खींचती हुई। प्रिया! मीरा और देव प्रिया के पास दौड़े। चिंता से भरे उनके चेहरे उस डर को दर्शाते थे जो उनके दिलों को कुतर रहा था। उन्होंने उसका बलिदान देखा था। ग्रहण को हराने के लिए उसने जिस इच्छा शक्ति को बुलाया था, उन्होंने उसकी जीत देखी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने उस भयानक कीमत को भी देखा था जो उसने चुकाई थी। प्रिया! मीरा की आवाज दहशत से तीखी थी। उसने प्रिया के सिर को अपनी गोद में रखा। उसकी उंगलियां नाड़ी ढूंढ रही थी, जीवन के किसी भी संकेत के लिए। देव, उसका चेहरा गंभीर था, जल्दी से काम कर रहा था। उसके हाथ अभ्यास की कुशलता से चल रहे थे। उसने अपने बैग से एक शीशी निकाली। कमजोर धूप में कांच चमक रहा था। अंदर एक तरल पदार्थ झिलमिला रहा था। उसकी सतह लगातार बदल रही थी, मानो किसी आंतरिक आग से जीवित हो। जल्दी करो, हमें इसे उसके अंदर डालना होगा। कटार जो कभी दुष्ट ऊर्जा से धड़कता था, अब सुस्त और बेजान पड़ा था। यह एक साधारण सी वस्तु थी। इसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। देव ने उसे उठाया। उसका वजन उसके हाथ में आश्चर्यजनक रूप से भारी था। उसने इसे एक लंबे समय तक देखा। उसका हाव भाव अगम्य था। फिर एक निर्णायक हामी के साथ वह प्राचीन मंदिर के खंडहरों की ओर चल पड़ा। ग्रहण ने पत्थरों को चकनाचूर कर दिया था, कभी भव्य संरचना को मलबे में बदल दिया था, लेकिन विनाश के बीच एक कक्ष बरकरार रहा। उसका प्रवेश द्वार गिरे हुए चिनाई से छुपा हुआ था। देव ने मलबा साफ किया, जिससे एक अंधेरा संकरा रास्ता दिखाई दिया। वो अंदर गया। कटार उसके हाथ में ढीली पकड़ी हुई थी। अंदर की हवा भारी थी, धूल और सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। उसने कटार को फर्श पर कक्ष के केंद्र में रखा और फिर एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसने प्रवेश द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया।
कटार, इतने दर्द और पीड़ा का स्रोत एक बार फिर दफना दिया गया, दुनिया से छिपा दिया गया। प्रिया की पलकें फड़फड़ाने लगी, दुनिया ध्यान में तैरने लगी। मीरा का चिंतित चेहरा, चमकीला नीला आकाश, तबाह हुआ परिदृश्य, चक्कर की एक लहर उस पर छा गई और उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। उसका शरीर हर हरकत का विरोध कर रहा था। आराम से प्रिया, अब तुम सुरक्षित हो, ग्रहण खत्म हो गया है। प्रिया ने उनकी ओर देखा। उसकी निगाहें मीरा के चिंतित चेहरे से देव के गंभीर हाव भाव तक गईं। उसे ग्रहण याद आ रहा था, घना अंधेरा, अपनी शक्ति को अपनी नसों में दौड़ता हुआ महसूस करना। उसे लड़ाई याद आई, आजाद होने के लिए, विनाश के चक्र को समाप्त करने के लिए बेताब संघर्ष। और उसे वह कीमत याद आ रही थी जो उसने चुकाई थी, वो बलिदान जो उससे मांगा गया था, वो बोझ जो वो अपने बाकी दिनों तक ढोएगी। खानदान चलता रहा। उसकी जीत एक कभी न खत्म होने वाली कहानी का एक और अध्याय मात्र थी। बाद में जैसे ही तारों वाली शाम के आकाश में तारे उभरने लगे, प्रिया एक कंबल में लिपटी खंडहर मंदिर के बाहर बैठी थी। हवा उसकी त्वचा पर ठंडी थी, हल्की हवा अपने साथ नवीकरण की खुशबू ला रही थी। उसके चारों ओर परिदृश्य धीरे धीरे ठीक हो रहा था, तबाही से नए जीवन के पहले संकेत उभर रहे थे। उसने सितारों की ओर देखा। ग्रहण के अंधेरे के बाद उनका प्रकाश साफ और चमकीला था। उसने नक्षत्रों के परिचित पैटर्न का पता लगाया। हर एक कहानी उसके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही थी। साहस और बलिदान, प्रेम और हानि, प्रकाश और अंधेरे के बीच अनंत लड़ाई की कहानियां। तारों ने यह सब देखा था। उन्होंने उसके पूर्वजों पर नजर रखी थी। उनका मार्गदर्शन उनके अपने परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से किया था, और वे उस पर नजर रखेंगे। उसकी विरासत, उसकी जिम्मेदारी और उसके भाग्य की एक निरंतर याद दिलाते रहेंगे। ग्रहण खत्म हो गया था, लेकिन मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। मैं एक संरक्षक हूँ, एक रक्षक हूँ, एक अटूट श्रृंखला में एक कड़ी हूँ जो समय के साथ पीछे की ओर फैली हुई है। और जैसे ही मैं तारों वाले आकाश के अनंत विस्तार को देखती हूँ, मुझे पता है कि मेरी कहानी अभी शुरू हो रही है।